हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एक सिंपल सा बिल कैसे तैयार किया जाए। तो जितना भी हमने सीखा अभी तक कोडिंग के अंदर, जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, उन्हीं के बेसिस पर एक सिंपल सा बिल तैयार करने की कोशिश करते हैं और उसको जितना हो सकता है डेकोरेट करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, एक सिंपल इनवॉइस हमें बिल तैयार करना है। तो बिल कैसे तैयार किया जाए, देखो मैं सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाला हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए सॉरी। तो एक सिंपल जो बिल होता है उसके अंदर जो जो हमें वेरिएबल्स चाहिए पड़ेंगे, पहले वो डिक्लेयर कर लेते हैं। हमें रेट चाहिए होगा, क्वांटिटी चाहिए होगा, अमाउंट भी चाहिए होगा। आपने कहा जीएसटी, उससे पहले डिस्काउंट लेते हैं। आपने कहा डिस्काउंट चाहिए होगा, नेट अमाउंट हमें रिक्वायरमेंट होगी, जीएसटी चाहिए और फिर हमको चाहिए ग्रॉस अमाउंट। तो ये सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें रेट और क्वांटिटी का इनपुट लेना होगा। तो आपने यहाँ पे टाइप किया एंटर द रेट ऑफ आइटम। ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे वो आप समझते ही हैं। तो आपने रेट का इनपुट ले लिया। प्रिंट ऑफ एंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। क्वांटिटी, अमाउंट कैसे निकालेंगे आप समझते हैं, रेट इनटू क्वांटिटी। और डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे आप अमाउंट का। डिस्काउंट दिया मैंने, मान लीजिए 10% डिस्काउंट मैंने अप्लाई किया, 10/100 करेंगे। और फिर आपका निकल के आएगा नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट माइनस डिस्काउंट। जीएसटी कैसे निकालेंगे, नेट अमाउंट इनटू जीएसटी हमने अप्लाई किया 18%। ग्रॉस अमाउंट कैसे आएगा, ग्रॉस अमाउंट आएगा आपका नेट अमाउंट प्लस जीएसटी। देख पा रहे हैं आप। तो हमने रेट और क्वांटिटी का इनपुट लिया है, उसके बेसिस पर इतनी सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं एक एक करके। तो प्रिंट कराया हमने, आपने यहाँ बताया टोटल अमाउंट इज इक्वल टू %d स्लैश n लगाएंगे ही। ठीक है, प्रिंट एफ डिस्काउंट इज इक्वल टू %d स्लैश n। आपने यहाँ पे डिस्काउंट भी प्रिंट करा लिया। प्रिंट एफ नेट अमाउंट इज इक्वल टू %d स्लैश n नेट अमाउंट। देख सकते हैं आप। प्रिंट एफ जीएसटी अप्लाइड इज इक्वल टू %d स्लैश n जीएसटी। ठीक है, उसके बाद एक बार और प्रिंट कराते हैं। ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू %d स्लैश n। यहाँ पे आएगा आपका ग्रॉस अमाउंट। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने कंपाइल कराया, रन कराया, एंटर द रेट ऑफ आइटम, रेट दिया, क्वांटिटी दिया। देखो सब कुछ आपके सामने आ गया। टोटल अमाउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया, नेट अमाउंट आ गया, जीएसटी अप्लाइड आ गया एंड ग्रॉस अमाउंट आ गया। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब इसमें और क्या चीज़ हम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं आना चाहिए एंटर द रेट ऑफ आइटम। मान लो जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी शॉप है, उसका नाम आना चाहिए, उसका एड्रेस आना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। आपने यहाँ पे टाइप कर दिया वेलकम टू XYZ मार्ट। मान लीजिए आपने टाइप कर दिया इसके अंदर।
थोड़ा सा 1 2 3 ऐसा कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी ऐसा कर देते हैं और स्लैश एन करते हैं न्यू लाइन के लिए। और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो इस तरह से। एड्रेस दे दिया, मान लो आपने A123 सपोज कुछ भी दे दिया आपने, और PQR, ठीक है, न्यू दिल्ली, कुछ भी आपने एड्रेस दे दिया इस तरह से। ये आपने एड्रेस यहाँ पर दे दिया। कंपाइल कराते हैं। देखो शुरुआत में ऐसा आ गया, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। रेट आपने दिया, क्वांटिटी आपने दिया। मैं चाहता हूँ लास्ट में कुछ आना चाहिए, जैसे थैंक यू, विजिट अगेन, ऐसा कुछ मैसेज लास्ट में भी आना चाहिए। तो आपने यहाँ प्रिंट एफ किया, आपने यहाँ लिख दिया थैंक यू विजिट अगेन। कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं। देखो इस तरह से मैसेज आ गया आपके पास, थैंक यू विजिट अगेन। एक आपको लाइन का गैप चाहिए है तो आप यहाँ स्लैश एन लगा सकते हो, एक चाहे स्लैश एन और लगा लो तो डबल लाइन का गैप आएगा। रेट दिया, क्वांटिटी दिया, देखो सब कुछ आ गया आपके पास। आप यहाँ भी थोड़ा सा गैप मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप गैप मेंटेन कर ही लो। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्लैश एन और लगाओगे। देखो आप इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका देखो बिल बनना शुरू हो गया है। तो आपसे रेट मांगा जाएगा, क्वांटिटी आपसे मांगी जाएगी, आपको अमाउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट दिखा देगा कितना डिस्काउंट था। अच्छा, इसमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है डिस्काउंट कितना % है या GST कितना % अप्लाई कर दिया है, तो वो भी आप यहाँ पे शो करा लो। डिस्काउंट इज, आपने कहा यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया 10%, GST अप्लाइड इज, तो यहाँ भी आप कर सकते हो इस तरह से। आपने कहा 18%। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। रेट आपने दिया, क्वांटिटी आपने दी, तो आपको मालूम पड़ गया। % का साइन एक्चुअली वो नहीं देगा यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि % थोड़ा उसका अलग मीनिंग आ जाता है। कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी इसको आप % मत करिए, आप 18% यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे टाइप कर सकते हैं 10%। आप देख सकते हैं इस तरह से आगे आपके पास। अब एक काम और कर लेते हैं, अब हम ग्रॉस अमाउंट के बेसिस पर कुछ गिफ्ट वाउचर या डिस्काउंट या कुछ एडिशनल बेनिफिट हम प्रोवाइड कराने के सोच रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट के बाद इधर मैंने कहा इफ़ ग्रॉस अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, तो आप यहाँ मैसेज पास कर सकते हैं प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशंस you have won a gift voucher, you have won a gift voucher। ऐसा अगर नहीं है तो आप बोल दो प्रिंट एफ के थ्रू सॉरी you are not eligible for any voucher। आप ऐसा कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, और स्लैश एन भी कर देते हैं साथ में। अब देखते हैं जरा, आइटम का रेट मैंने कहा 200, क्वांटिटी मैंने कहा 20, तो टोटल ग्रॉस अमाउंट आपका आया 4,248 रुपये, जो कि 10,000 से कम है। तो सॉरी बोल रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी वाउचर, एनी गिफ्ट वाउचर कर देते हैं, एनी गिफ्ट वाउचर। ठीक है, अगेन मैंने इसको कंपाइल कराया, क्या गलती की, ओके, कंपाइल कराया, ये अमाउंट दिया और ये दे दिया आपने, यस। अभी आपका ग्रॉस अमाउंट जो है वो 10,000 से ऊपर हो चुका है। तो देखो मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव वॉन ए गिफ्ट वाउचर। देखो आप इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर।
इसमें और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, और इसमें हम अभी हमने इसको एग्जीक्यूट कराया जब भी तो एक ही बार चलता है। मैं चाहता हूँ जितने बार मैं चाहूँ उतने बार चले, तो हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ़ कस्टमर कितने हैं, उसके बेसिस पर उतने बार लूप चलाएंगे। तो मैंने n नाम का वेरिएबल ले लिया है और मैंने फॉर लूप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, फॉर लूप का एक ब्लॉक मैंने रेडी कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर लूप का ब्लॉक है ये, और ये पूरा कोड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कोड मैं कट करता हूँ और फॉर लूप के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आसानी से काम हो रहा है। देखो ये थोड़ा सा इसको मैं आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ टैब दबाकर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा नंबर ऑफ कस्टमर्स, एक मैंने आई नाम का वेरिएबल और ले लिया है यहाँ पर। प्रिंट एफ, आपने कहा एंटर द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। स्कैन एफ करते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपने यहाँ पे ले लिया, और हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाते हैं। मैंने कहा i इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू n क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, और i प्लस प्लस कर दिया हमने, ये आपका i इक्वल टू i प्लस 1 के जैसे काम करता है। तो अब ये लूप कितने बार चलेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने नंबर ऑफ कस्टमर कितने लिए हैं। तो मैं कंपाइल कराता हूँ, सब ओके है, रन कराता हूँ। तो एंटर द नंबर ऑफ कस्टमर्स, मैंने कहा नंबर ऑफ कस्टमर इज 3। देखो फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, दोबारा पूछ रहा है एंटर द रेट ऑफ आइटम, फिर पूछ रहा है आपसे, देख पा रहे हैं आप। तो ये कितने बार चला, ये आपका 3 बार चला, क्योंकि आपने नंबर ऑफ कस्टमर की वैल्यू 3 दी थी, और जो लूप है ये डिपेंड करता है n के ऊपर, n इज़ द नंबर ऑफ कस्टमर। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको लूप कितने बार चलवाना है। देख पा रहे हैं आप। तो जो भी आपने सीखा अभी तक, इफ एल्स के बारे में सीखा, लूप के बारे में सीखा, वो सारा आपने यहाँ पर यूज किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक फंक्शन की शक्ल दे दूँ, फंक्शन का रूप दे दूँ, इतना बड़ा कोड हमें लिखना ही नहीं पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप, एक काम करते हैं, इधर आपने बनाया एक फंक्शन void my bill, इस तरह से, और क्या किया, ये पूरा कोड जो आपने मेन के अंदर लिखा था, ये पूरा कोड मैंने यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। देखो आप, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा ये, अगर अभी मैं इसको कंपाइल कराऊँ, रन कराऊँ, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे वो फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा। फंक्शन आपने कॉल कराया, देखो कितने कस्टमर है, मैंने कहा 2 कस्टमर हैं। देख पा रहे हैं इस तरह से आप, 2 बार लूप चला आपका। देखो इसी बहाने हमने पूरे काम को एक फंक्शन के रूप में, फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और जहाँ चाहा वहाँ हमने फंक्शन कॉल कर लिया। देख पा रहे हैं आप। अगर चीज़ों को हम सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे तो सब कुछ बहुत आसान है। देख रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ तक अपने बिल को लेके आ गए हैं। तो ये प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। कोई डाउट हो मुझसे पूछो, और ये पूरी फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड कर लेना। देखो प्रैक्टिस करने से चीज़ें समझ में आएंगी, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर शेयर करो अपने सर्कल के अंदर, ताकि और लोग भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।